इंदौर का जो रेवती रेंज का सर्वाइवल रेट 101% से भी ज़्यादा निकला है, इसके लिए मतलब व्यक्तिगत तौर पर देखें तो किस तरह की मेहनत करनी रहती है, आप क्या शेड्यूल क्या रहता है और कैसे बचे ये? चल यहाँ पर जो है वो सब चैलेंज ही है, मतलब पौधे लगाना वो एक बड़ा एक चैलेंज है यहाँ पर। और उस चैलेंज को हमने कैलाश जी के नेतृत्व में स्वीकार किया और इंदौर शहर के नागरिकों के साथ यहाँ पर पौधारोपण किया। और आज इसका सर्वाइवल रेट इसलिए 101% अधिक हुआ है कि यहाँ पर लोगों का परिश्रम है, दूसरा हमारे जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके कारण ये सब संभव हो चुका है। इसमें एक्चुअली पथरीली पहाड़ी है, पत्थर में पेड़ उगाना बहुत मतलब कठिन काम है। गर्मी जब आती है तो पत्थर गर्म होता है तो पेड़ को सुखा देता है। ऐसी स्थिति में हमने इन पौधों को पहले तो जो पौधे लगाए यहाँ जब आए थे इसमें तो एक पूरी बंजर पथरीली पहाड़ी थी, एक पौधा नहीं था इस पहाड़ी पे। हमने देखा और इसमें गड्ढे करने का निर्णय लिया, कैलाश जी, महापौर जी और सबको बुलाया। और जब निर्णय लिया तो इसमें हमने 2 जेसीबी भेजे ब्रेकर वाले। पहले हाथ से खोदने की कोशिश करी तो नहीं हुए, फिर ब्रेकर भेजे, ब्रेकर से गड्ढा करना चाहा तो वो एक गड्ढे में बहुत टाइम लग रहा था। फिर हमने क्या ये भी असंभव है, ये भी नहीं हो पा रहा है, फिर हमने पोकलैंड बुलाई और करीबन 16 पोकलैंड लगाई, 20 जेसीबी लगाई और पोकलैंड लगा के पोकलैंड से नाली बनाई, पूरी खींची, उसमें से मोरम निकाली, ब्रेकर करके उसकी मोरम निकाली। उस मोरम को सड़क के उपयोग में ली और सड़क के उपयोग में करने के बाद फिर उसमें 1 से 1,500 ट्रक मिट्टी डाली। फिर हमने जो हमारी यशवंत सागर पे खाद की वो है, फिर हमने खाद मंगाया और खाद डाला उसके अंदर। और उसके बाद फिर चैलेंज ये भी था कि गिरिजा बर्ड रिकॉर्ड में जो हमने पहले इसमें देखा कि विश्व में किसका नाम है, तो एक साउथ का निकला था कि 9 लाख पौधे वहाँ लगाए। हमने उसी चैलेंज को स्वीकारा और कलेक्टर उसमें मीटिंग हुई कैलाश जी के साथ। कैलाश जी ने कहा कि इसको करना है और हमने फिर यहाँ पर निर्णय लिया कि हम 9 लाख का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। और हमने एक दिन में इंदौर की जनता के साथ 12,41,017 पौधे जो है लगाए और उसका गिनीजा वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और उससे तो लग गया एक दिन में, हमने पानी भी डाल दिया और वो भी दिया लोगों पर। उसके साथ उसका चैलेंज भी था, कि चैलेंज ये था कि इनको जिंदा रखना भी जो है एक चैलेंज था। फिर यहाँ पे 10 बोरिंग कराए, 10 में से पता पड़ा 8 सूख गए, पानी नहीं। तालाब देखा तो तालाब में पानी सूख गया। फिर हमने टैंकर लगा के ट्रीटमेंट प्लांट से जो है रोज 4 लाख 5 लाख लीटर पानी लाए वहाँ से और उन पानी को जो है यहाँ पर उसमें दिया। फिर कैलाश जी से निवेदन किया तो मध्य प्रदेश शासन से फिर उन्होंने 13 करोड़ रुपए हमको राशि दी और 13 करोड़ रुपए राशि देके और फिर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है वहाँ से हमने लाने का निर्णय लिया। और वो पानी भी हम यहाँ लिया, एक टंकी बन रही है यहाँ पर। उससे फिर हमने अभी पानी तो हमारे यहाँ की टंकी में भी 1 महीना है, तो उससे हम जो है इसका सिंचाई भी करेंगे। और यहाँ जो आप पौधे 12 लाख से अधिक, आज भी 51,51,000 पौधे यहाँ पर सब यहाँ के नागरिक, रहवासी संघ और समाजों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, स्कूल के, एनसीसी के और सब ने जो है आज बहुत बड़ी संख्या में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ पौधारोपण भी किया। भैया, लोगों को गर्मियों के सीजन में 1-2 पौधे लगाने में मुश्किल आती है, आप 12 लाख से ज्यादा पेड़ों के बागवान बने हुए हैं, आप रोज यहाँ आते हैं, कैसे टाइम निकाल पाते हैं और एक एक पेड़ को कैसे केयर किए फिर आपने? ये हमारी टीम है, जो टीम काम करती है यहाँ पे, वो जो नगर निगम के हमारे जो कर्मचारी हैं वो सब इसको देखते हैं, एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम पे काम करते हैं। आप खुद कितने घंटे दे पाते हैं? मैं 1 राउंड तो रोज लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कितने साल हो गए? रोज जो है अभी यहाँ 2रा साल है, 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो 1 राउंड रोज लेने से यहाँ पर जो है, और मैं यही नहीं, पूरा हमारे जितने सुंदर शहर के अंदर भी हमने बहुत सुंदर बगीचे बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे जो 12,40,000 पौधे जिंदा है। बिजासन टेकरी अभी हमने पितृ पर्वत शुरू जब किया था उस समय पितृ पर्वत पे किया, अभी बुढ़ाना पे जो है वहाँ लगाया है और बिजासन पे लगाया, BSF पे लगाया। ऐसे शहर के अंदर कई स्थानों पर जो है वहाँ लगाए। क्या जो यहाँ इन सब के सहयोग से
जो है लगाए हैं, ये और सब इससे- दूर जिंदा है पौधे। इससे एहसास होता है कि जो बाकी जगह का टेम्परेचर और इन पहाड़ियों के आसपास का टेम्परेचर में कितनी कमी आई है। मेरे साथ 3% 4% के आसपास जो है रहती है इसमें। कि यहाँ आओ तो अब आप यहाँ देखो कितना सुनहरा और कितना अच्छा लगता है। यहाँ लोग किराजी भी आते हैं आधे घंटे के लिए, तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। कभी कभी टिफिन ले आते हैं तो यहीं भोजन करते हैं। तो एक बड़ा आनंद जो है वो होता है यहाँ पर। ये उत्साह, देश भर में अब इस स्थान की चर्चा हो रही है, तो कैसा लगता है कि अपनी 2 साल की मेहनत जो एक अच्छा लगता है। इंदौर शहर का नाम ऊंचा होता है। जिस प्रकार स्वच्छता में नंबर 1 है, जैसे ही ग्रीन रेवी में नंबर होगा तो इंदौर का नाम होता है, तो इंदौर में का नाम होता है तो बड़ा अच्छा लगता है।